हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेपी गुप्ता क्लासेस। और आज इस फाउंडेशन ऑफ अर्थमेटिक सीरीज का 7th सेशन है जिसमें हम शुरुआत करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट पार्ट। और गाइस गारंटी से आज के सेशन से आपको इसका फंडामेंटल भी बहुत स्ट्रांग होगा। सिर्फ फंडामेंटल ही नहीं, इसमें ट्रिक्स कैसे बनती है वो भी आप समझ जाओगे। ऑलराइट, सो ये जो 21 सेशंस की सीरीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आपका सारा का सारा अर्थमेटिक रिवाइज हो जाता है प्रोवाइडेड दैट आप इसको सिस्टमेटिकली काम कर रहे हो। सो गाइस दिस इज द स्ट्रक्चर। वी हैव कंप्लीटेड परसेंटेज पार्ट और परसेंटेज के ही एप्लीकेशन में हमने प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट भी किया था और आज हम करने वाले हैं सिंपल टेस्ट। और आपको याद होगा पिछले सेशन से मैंने एक और चीज ऐड की हुई है दैट हर सेशन के एंड में आपको एज ए होमवर्क दिया जाता है। उससे आपको पता चलता है जो आज आपने सीखा उसको कितना अप्लाई कर पा रहे हो। सो फर्स्ट आई डिस्कस आंसर। इनफैक्ट आपको आंसर बता दूंगा इसके और फिर हम आज के सेशन पे चलते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर। आप देख रहे हैं पूरे 21 सेशंस में आपका सारा का सारा अर्थमेटिक कवर हो जाता है। यानी आप जल्दी से सारे कंसेप्ट रिवाइज करना चाहते हो तो ये सारे सेशन आपको देखना बहुत जरूरी है। ऑल राइट, सो दीज आर दी आंसर गाइस। आपको याद होगा अगर जिन्होंने भी कल सेशन लगाया होगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 40.5 है, सेकंड का आंसर 20% है, थर्ड का 40% है, फोर्थ का 300 है और फिफ्थ का 200। आप टैली कर लीजिए, आप देखिए कि आपके सारे के आंसर सही है या नहीं। कोई भी आपको प्रॉब्लम्स आती है, कंफ्यूजन होता है, मैंने एक वीकली डाउट सेशन वाला कंसेप्ट भी रखा हुआ है जो अभी जल्दी ही 2 जून से यानी कल से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो 2 जून से ही हम जो है इसमें क्या करेंगे, वीकली लाइव डाउट सेशन रख रहे हैं जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम ऑन दी स्पॉट भी डिस्कस कर सकते हैं या पहले से अगर मेल करेंगे तो और बेटर रहेगा बिकॉज आई कैन डिस्कस दोज प्रॉब्लम ऑन ए प्रायोरिटी बेसिस। ऑल राइट, सो आज का मोटिवेशनल कोट है डू नॉट गिव अप। कई बार क्या होता है कि हम काम करते हैं और करते करते के बीच में हमें लगता है रिजल्ट नहीं आ रहा है तो हम उसको गिव अप कर देते हैं। इसको एक छोटी सी स्टोरी से कनेक्ट करते हैं कि एक पर्सन को बोला जाता है, राइट, दो इनफेक्ट पर्सन होते हैं, उनको टास्क दिया जाता है कि भाई आपको गड्ढा खोद करके कुएं क्या करना, पानी निकालना है। सो वन पर्सन स्टार्ट डिगिंग और काफी देर तक जब डिग कर देता है तो उसको यहाँ तक जो है परेशान हो जाता है, उसमें पानी नहीं निकलता है। सो क्या करता है, स्टार्ट पुटिंग एफर्ट्स ऑन द सेकेंड पार्ट, मतलब दूसरी जगह कर देता है। उसको लगता है कि शायद यहाँ पे पानी नहीं, दूसरी जगह करता है, फिर भी वही होता है, काफी देर तक करता है, फिर वो वहां पे पानी, ऐसे वो 4-5 जगह ट्राई करता है। ऑन दी अदर हैंड जो सेकंड पर्सन होता है वो क्या करता है, उसमें गड्ढा खोदता रहता है और जब थोड़ा सा और नीचे तक जाता है तो उसको वहां पे पानी मिल जाता है। मतलब देखा जाए तो सेकंड पर्सन को कम एफर्ट्स करने पड़े एज कंपेयर टू फर्स्ट पर्सन जिसने मल्टीपल जगह एफर्ट्स किए। मेरा मतलब कहने का क्या है इस स्टोरी में कि कई बार ऐसा होता है जब हम काम करते हैं उस समय रिजल्ट दिखाई नहीं देता है लेकिन हम रिजल्ट के एकदम लास्ट मोमेंट पर होते हैं। सो अगर उसको हम काम करते रहेंगे तो डेफिनेटली हमें उसका रिजल्ट मिलेगा। बस आप एक चीज ध्यान रखिए, जब अपनी तैयारी कर रहे हैं तो हमेशा लॉजिक पर और फंडामेंटल पर जरूर फोकस करिए। कोई चीज रटनी नहीं है मैथ्स में, मैथ्स इज ऑल अबाउट लॉजिक। और आज के सेशन की गाइस गारंटी है, आज जिस तरीके से आप सिंपल इंटरेस्ट समझने वाले हैं आपको कभी नहीं भूलेगा आपको, और फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट, तो सिंपल इंटरेस्ट आप समझते हैं नाम से ही, इसका नाम ही क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। राइट, मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से ये समझना है। कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं। तो इंटरेस्ट की बात आती है जब हम किसी को पैसे कुछ उधार देते हैं। तो लेट से आपने 2000 रुपये किसी को उधार दिए, अपने फ्रेंड्स को उधार दिए, तो जिसको जो पैसा हम उधार देते हैं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल, और शॉर्ट में पी कह सकते हैं, है ना, प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन हिंदी में बोलते हैं। नाउ अब जब किसी को पैसे आप लोन दे रहे हो तो उसके बदले में एक्सपेक्ट करो कि आपको ज्यादा पैसा मिले। राइट, अब कितना पैसा ज्यादा मिले इसके लिए आपने फिक्स कर दिया कि लेट से सर्टेन परसेंट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो। परसेंटेज में इसलिए लेते हो क्योंकि आप पर 100 के हिसाब से चार्ज कर लेते हो कि लेट से आप 10% अमाउंट चार्ज कर रहे हो तो 100 रुपीज में 10, तो जितना ज्यादा अमाउंट होगा उतना ज्यादा आप इंटरेस्ट लोगे। और ये क्या होगा, पर फिक्स टाइम के लिए 10%। कब के लिए, तो उसने बोल दिया 10% पर एनम यानी 1 साल के लिए, है ना। अब आपसे पूछा जाता है कि लेट से आपने 3 इयर्स के लिए दिया तो कितना पैसा आपके फ्रेंड को रिटर्न करना चाहिए आफ्टर 3 इयर्स। राइट, तो यहां पे आप एक चीज फोकस करिए कि 10% जो इंटरेस्ट मिलेगा किसका मिलेगा, इसमें बेस क्या रहेगा। तो गाइस एसआई विल बी ऑलवेज ऑन प्रिंसिपल अमाउंट, एसआई विल बी ऑलवेज ऑन प्रिंसिपल अमाउंट मींस जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो किसका होगा, हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट का होगा। तो इस एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, राइट, तो 10% ऑफ 2000 ये कितना होगा, बाई 100 कर देते हैं, है ना। बाई 100 करेंगे तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, परसेंटेज से हमारे 2 जीरो कैंसिल हो गए, सो दिस बिकम्स 200 मींस 200 एसआई होगा फॉर 1 ईयर। राइट, 200 एसआई होगा क्या, फॉर 1 ईयर।
अब होता क्या है कि सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 2000 पे ही मिलेगा, सॉरी किस पे मिलेगा, 2000 पर ही मिलेगा, आपको 2000 प्लस 200 पे नहीं मिलेगा, तभी इसको बोला गया सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि ये अमाउंट जैसे आपकी 1 ईयर के बाद में 2200 इंटरेस्ट आ गया तो आपकी 2200 हो गई, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में काम होता है कि इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा अगले साल, लेकिन अभी तो वो प्रिंसिपल पे ही करेगा, सिंपल इंटरेस्ट है, इसलिए फिर से उसे 1 ईयर में 200 मिल जाएगा तो ये 2400 हो जाएगा, है ना, और फिर से नेक्स्ट 1 ईयर में 200 मिल जाएगा, क्यों, उसे 10% ही लेना है, किसका 10% ही लेना है 2000 का। सो दिस बिकम्स हाउ मच 2600। सो फाइनली आप देख रहे हो कि आपका 600 एज अ इंटरेस्ट मिल गया, या अमाउंट जो रिटेन जो से वापस करनी कितनी है 2600 वापस करनी है। तो इन शॉर्ट जनरली इस क्वेश्चंस में हमें ऐसा ही अगर कैलकुलेट करना होगा तो कैसे करेंगे, हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अभी बताऊंगा फॉर्मूले के बारे में। ये डायरेक्टली आप सोच सकते हैं कि 10% ऑफ 2000 कितना होगा 200, और 200 अगर 1 ईयर का है तो 3 ईयर का कितना हो जाएगा 200 इंटू 3, मतलब 600 इंटरेस्ट मिलेगा। सो 2000 में अगर हम 600 ऐड करेंगे तो 2600 बिकम्स द फाइनल अमाउंट। ऑलराइट, अब देखते हैं, प्रिंसिपल हमारा 2000 है, राइट, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया था 10% और टाइम लिया था कितना 3 ईयर। तो अगर हम फॉर्मूला यूज करना है तो फॉर्मूला गाइस क्या यूज करते हैं, SI इक्वल टू PRT बाई 100, इसी फॉर्मूले से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कोई भी SI CI को। और देखा जाए तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट R है ना, तो R% ऑफ P विल बी SI फॉर 1 ईयर, ये कितने के लिए हो गया 1 ईयर के लिए। तो अगर हम T इयर्स के लिए थे, टाइम को अगर हम T से रिप्रेजेंट करें, N से भी कर सकते हैं और T से भी कर सकते हैं, इसलिए कई बार आपको NPR/100 भी मिल जाएगा। तो अगर हम T से करें तो T इयर्स के लिए क्या हो जाएगा, 1 ईयर के लिए इतना है तो 2 ईयर के लिए 2 टाइम्स, T इयर्स के लिए T टाइम्स, सो R% ऑफ P इंटू T हो जाएगा, और परसेंटेज हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा बाई 100, और इसी को देखिए आपका जो SI है RPT/100 लिखे या PRT/100, इसका मतलब एक ही है। सो दिस बिकम्स द फॉर्मूला। क्लियर है। अब इसको क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन हमने लिया था प्रिंसिपल 2000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम 3 इयर्स है। सो आपको इन 4 पॉइंट में से 1 2 3 4 पॉइंट्स में कोई भी 3 पॉइंट पता होंगे तो 4 पॉइंट ऑटोमेटिक निकल आएगा, है ना। तो यहाँ पे आप सबसे पहले अगर SI निकालना चाहें तो SI क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम हमारा 3 है, डिवाइड बाई 100, वी कैन कैलकुलेट दिस वन, ये 2 0 कैंसिल हो गए, 32 60, मतलब 60, सॉरी हाँ 60, कुछ गड़बड़ी हुई, यहाँ पे एक जीरो और भी है, हाँ तो ये 600 हो जाएगा, है ना, 30 इंटू 20 600, तो 600 रुपीज हमारा इंटरेस्ट हो गया। सो अगर क्वेश्चन इंटरेस्ट डिमांड करता है तो यही आंसर है, और अगर प्रिंसिपल डिमांड अमाउंट डिमांड करता है तो अमाउंट में प्रिंसिपल में क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा, मतलब 600 ऐड करना पड़ेगा किसमें 2000 में, जो हमने 2000 लिया था, सो 2000 प्लस 600 ये हो जाएगा 2600, ठीक है। सो एक पॉइंट आप नोट करके चलिए कि सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक में कुछ भी बता रखा हो, हमारा फोकस अगर अमाउंट भी बता रखी तो हमारा फोकस किस पे होगा, SI पर होगा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला जो है डायरेक्टली वो SI का है, या लॉजिक डायरेक्टली SI का है। SI निकल गया तो SI ऐड करके हम फिर क्या कर सकते हैं, अमाउंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। एक कंसेप्ट और है इंपॉर्टेंस में, प्रोपोर्शनलिटी वाला, तो देखिए इनको हम डिफरेंट क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं। A sum of money invested at 5% for 4 years and get 80 as a SI। अब समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या क्या बता रखा है। तो देखिए ये क्या है 5%, है ना, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो भी परसेंटेज में बताया गया ना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, सम ऑफ एट 5%, तो बाय डिफॉल्ट और कुछ भी ना लिखा हो तो बाय डिफॉल्ट आपको पर एनम ही मानना है। सो यहाँ पे R क्या है 5% है, 4 इयर्स, तो N क्या है आपका, ये टाइम कितना है 4 इयर्स है, और 80 क्या है 80 एज SI, यानी SI बता रखा है कितना है 80 है। तो ऑब्वियसली इन चार में SI बता रखा है, रेट बता रखा है, टाइम बता रखा है, तो क्या पूछेगा आपसे प्रिंसिपल, है ना। तो प्रिंसिपल आप निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे प्रिंसिपल, राइट, यूज दिस फॉर्मूला फर्स्ट मेथड। तो फॉर्मूला अगर हम यूज करते हैं तो SI हमारा यहाँ पे 80 इक्वल टू P, R है 5, टाइम है हमारा 4, डिवाइड बाई 100। नाउ वी कैन कैंसल आउट दिस थिंग, सो 5 4 20, यहाँ से कैंसिल होगा 4 टाइम्स, और P हो जाएगा सीधे हमारा 4 इंटू 100, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया 400, सो वी गेट प्रिंसिपल एज अ 400। दैट्स अ वन मेथड बाय यूजिंग द फॉर्मूला। हावेर
अल्टरनेट अगर हम करें, कोशिश करें कि इसको बिना पेपर पेन के करें। अगर एक बार कंसेप्ट समझ गए तो हम बिना पेपर पेन के कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बिना पेपर पेन के? कि आप सोचिए कि जो आपका 4 ईयर में 80 इंटरेस्ट मिला है, अगर 4 ईयर में 80 रुपीज इंटरेस्ट है तो मन में ही सोच सकते हैं 1 ईयर में कितना मिला होगा। अगर हमें एन ईयर का कुछ बता रखा है तो एन से डिवाइड करेंगे तो 1 ईयर का आ जाएगा। ऐसे 80 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 ईयर का आ जाएगा कितना, 20 रुपीज। तो हमें 20 रुपीज इंटरेस्ट मिल रहा है 1 ईयर में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। इसका मतलब क्या हुआ, 5% ऑफ प्रिंसिपल इज 20। 5% ऑफ प्रिंसिपल इज हाउ मच, 20। तो आपका 1% ऑफ प्रिंसिपल क्या होगा, 20/5 दैट इज 4। और अगर 1% की वैल्यू 4 है तो 100% ऑफ प्रिंसिपल क्या होगा, है ना, 100% ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगा 400। प्रिंसिपल निकालने का मतलब 100% ऑफ प्रिंसिपल निकालना। सो इसको हम बिना पेपर पेन के भी कर सकते थे, फॉर्मूले से तो हमने कर ही लिया। तो बिना पेपर पेन के एक बार जल्दी से फिर से रिमाइंड करा देता हूं कि 4 इयर्स का 80 है तो 1 ईयर का 20 दिमाग में आएगा, और 20 जो है 5% ऑफ द प्रिंसिपल है, तो टोटल आपका 100% ऑफ प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 20/5 हो जाएगा। 1% 4 into 100 करेंगे तो 400 becomes the total principal। ऑल राइट गाइस, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इन व्हाट रेट ऑफ एसआई 425 becomes 476 in 3 ईयर। अब ध्यान रखना, यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। तो दिस बिकम्स यानी ये शुरुआत की वैल्यू है, यानी ये क्या है यहाँ पे प्रिंसिपल है। बिकम्स यानी ये फाइनल वैल्यू, यहाँ पे क्या है, ये अमाउंट है। जब तक हम क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तब तक हम कितना भी कंसेप्ट समझ लें, कितने भी ट्रिक समझ लें, कोई मतलब नहीं। सो लैंग्वेज समझना सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, एंड दैट्स व्हाई आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए आपको फंडामेंटल समझना बहुत जरूरी है। सो एसआई में क्या ध्यान रखना कि भले ही उसने अमाउंट बता रखी, आपका फोकस होना चाहिए एसआई पर। तो एसआई आप अगर प्रिंसिपल और अमाउंट के टर्म्स में कहोगे तो एसआई क्या होगा, है ना, प्रिंसिपल और अमाउंट के टर्म्स में सोचोगे तो ऐसा ही होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो दिस इज योर प्रिंसिपल, दिस इज योर अमाउंट। तो यहाँ पे आप सीधे एसआई कैलकुलेट कर सकते हो, कितना है एसआई जो हमारा है 476 माइनस 425। नाउ गाइस कैलकुलेट दिस वन। सो 75 माइनस 25 बिकम्स 51। ठीक है, कितना हो जाएगा 51। नाउ ये कितने साल में हो रहा है, 3 इयर्स में। सो नाउ वी हैव सिंपल इंटरेस्ट 51 रुपीज, प्रिंसिपल भी हमें पता है कितना 425, और हमें टाइम भी पता है कितना 3 इयर्स। सो नाउ वी कैन यूज द फॉर्मूला दैट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी यहाँ पे क्या पूछा गया, आर पूछा गया, राइट। तो हमें डायरेक्टली क्वेश्चन को कट कॉपी पेस्ट नहीं करना है, पहले समझना है कि यहाँ पे बताया क्या गया है। प्रिंसिपल और अमाउंट, तो सबसे पहले इंटरेस्ट देख लेते हैं, राइट। इंटरेस्ट हमें पता चल गया। अब देखिए प्रिंसिपल पता है, इंटरेस्ट पता है और टाइम पता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल आएगा। देखिए इसको यूज करते हैं फॉर्मूले में। तो ऐसा ही यहाँ पे हमारा बन जाएगा कितना 51, है ना, ये तो बता रखा है 51 इक्वल टू, और यहाँ पे P मतलब प्रिंसिपल 425 है, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, T मींस टाइम बता रखा है 3, है ना, डिवाइड बाई 100। अब ये मान के चलिए चीजें जनरली कैंसिल आउट होती हैं, राइट। सो 3 से कैंसिल करिए तो 17, बिकॉज ज्यादातर क्वेश्चन में आप देखोगे तो ऑप्शन इंटीजर मिलेंगे, और इंटीजर तभी मिलेंगे जब वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर हम 17 से कैंसिल करते हैं तो 17 2 जा 34, 8 बचा तो 17 5 जा 85, एंड 25 से करेंगे तो गाइस क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। सो आप देखिए क्या हो गया, यहाँ पे लेफ्ट साइड में सब कुछ कैंसिल हो गया, 1 इक्वल टू R/4 और R इक्वल टू 4, ये परसेंटेज में ही आया। दैट मीन्स इस सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या है, 4%। समझ में आ गया क्या? सो दिस इज व्हाट वी हैव विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। अब अगर हम अल्टरनेट सोचें कि भाई धीरे धीरे हमें क्या करना है, फॉर्मूले के बिना सॉल्व करने की आदत डालनी है, तो क्या सोचना चाहिए था कि देखिए हमें इंटरेस्ट पता है 51 और टाइम भी पता है। तो सबसे पहले तो अब 1 ईयर का अगर पता चल जाए तो ये सबसे बेस्ट काम होता है अगर डायरेक्टली सॉल्व करना है। सो 3 ईयर का जो हमारा एसआई है वो 51 है। सो मन में हमें कैलकुलेट हो जाएगा 1 ईयर का कितना होगा 70। अब सोचिए 17 कितने में मिल रहा है, 425 में। सो 17 अपॉन 425 ये कितना है, ये है 1/25, और 1/25 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 100 करना पड़ेगा। सो 1/20 इंटू 100 मीन्स 4%। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये 1/25 पार्ट है, मतलब 4% है। तो जो हम अल्टरनेट कर रहे हैं
ये इसी बेसिक से किया गया है। सो मेरा सजेशन क्या रहेगा गाइस, पहले आप फॉर्मूला यूज कर लीजिए। क्यों फॉर्मूला? क्योंकि आप इसको यूज करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सो वंस यू स्टार्ट गेटिंग द आंसर, पहले आप सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करिए तैयारी हमेशा। सिंपल क्वेश्चन से क्या होगा, आपका आंसर आएगा। आंसर आएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लेकिन वहां तक अपने आप को लिमिट नहीं करना है, हमेशा अपने आप को इंप्रूव करना है। तो जब आप फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करना सीख जाते हो तो आप सोचो कि इस फॉर्मूले के बिना सीख जाओ, इसी फॉर्मूले को मन में सोच लो कि इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर जो है कितना 51 इंटरेस्ट मिल रहा है 3 इयर्स में, मतलब 1 ईयर का 17 हो गया, और 17 425 में मिल रहा है, तो इसको देख ले कितना फ्रैक्शन है, ये 1/25 है या 4% है। तो इस तरह से हमें धीरे धीरे डायरेक्टली सॉल्व करने की आदत डाल लेंगे। Alright guys, so let's take one more question. In how many years 300 becomes 405 at 5% per annum? राइट, अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे प्रिंसिपल पूछ लिया गया था, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लिया गया, यहाँ पे टाइम पूछ लिया गया था। कुछ ना कुछ बताएगा, इन चार में से 3 चीजें बताएगा और एक चीज आपसे पूछेगा। ये सिंपल कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन होगी। इसमें चैलेंजिंग क्या हो सकते हैं मैं बताऊंगा अभी आपको। अब देखिए पहले इसको सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट को। सो 300 बिकम्स 405, तो सिमिलर सेकंड जैसा क्वेश्चन ही हो गया। सबसे पहले यहाँ पे एसआई देख लें कितना हो गया, ये 405 यहाँ पे अमाउंट है और 300 क्या है, प्रिंसिपल है। सो प्रिंसिपल माइनस अमाउंट मींस 405 माइनस 300, 105 हमारा क्या क्या इंटरेस्ट है। अब देखिए यहाँ पे टाइम तो बताया नहीं गया, कोई बात नहीं, पहले हम फॉर्मूले वाले तरीके से करते हैं फिर हम डायरेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे एसआई हमारा 105 है, प्रिंसिपल बता दिया गया कितना 300, ये पैसा हमने डिपॉजिट किया था। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बता दिया कितना 5, टाइम निकालना है t/100। इसको कैलकुलेट करेंगे हमारा आंसर आएगा। तो जल्दी से कैलकुलेट करते हैं गाइस। अगर हम 0 0 यहाँ से कैंसिल हो गए तो 5 3 जा 15 सीधे कैंसिल करने, तो 15 7 जा 105 होता है, यानी यहाँ पे टाइम कितना आ जाएगा 7 ईयर्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा टाइम यहाँ पे 7 ईयर्स। तो दिस इज व्हाट वी हैव डन विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। बट अगर हमें डायरेक्टली करना होता तो क्या दिमाग में आता, अब यहाँ पे टाइम नहीं बता रखा, तो हम ये सोच सकते हैं गाइस कि 300 में 5% इंटरेस्ट, तो 1 ईयर का एसआई कितना होगा, 1 ईयर का एसआई कितना होगा। इसको डायरेक्टली देखिए कैसे करेंगे। 300 प्रिंसिपल है और 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 5% ऑफ 300 ये कितना हो गया 15, राइट, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो गए 15। ये क्या है, ये 1 ईयर का एसआई है ना। और टोटल एसआई कितना है आप देख रहे हैं 300 से 405, टोटल जो एसआई है हमारा वो 405 माइनस 300 105 है। तो आप डायरेक्टली सोचिए कि अगर 1 ईयर में 15 रुपीज मिल रहे हैं आपको, है ना, 15 रुपीज मिल रहे हैं आपको 1 ईयर में, तो आपको बताइए 105 रुपीज इंटरेस्ट कितने ईयर में मिलेंगे, एग्जैक्टली ये 7 टाइम्स है, तो मतलब 7 ईयर्स लगेंगे। सो वी कैन ऑल्सो गेट द आंसर डायरेक्टली विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला। बट अगेन आई वुड रिकमेंड पहले आप इससे सॉल्व करिए फिर डायरेक्टली करिए। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हो गया। अब इसी में क्वेश्चन को थोड़ा सा उसे क्या करना है, कंफ्यूज करना है। वो कंफ्यूज क्या करेगा, डिफिकल्ट बनाने का मतलब है लैंग्वेज को कुछ ऐसा बनेगा कि आपको सोचना पड़ जाए। जैसे क्वेश्चन अगर बोल दे अ सर्टेन सम ऑफ अमाउंट बिकम्स 1050 in 4 years, 1050 in 4 years, and let's say 1200 in 6 years, ये बताया जाएगा कि certain sum of money becomes 1050 in 4 years and 1200 in 6 years। यानी देखिए इसके बाद क्या लिखा है, becomes, ये भी becomes है ये भी becomes है, मतलब ये दोनों की दोनों क्या है। पहली बात, कोई अमाउंट जो बाद वाली होती है, फ्यूचर अमाउंट होती है, वो एक तरह से अमाउंट है, मिश्र धन जिसे हम बोलते हैं। सो दिस इज व्हाट अमाउंट मींस। प्रिंसिपल यहाँ पे भी नहीं गिवन है, बट ये जो अमाउंट है आफ्टर 4 इयर्स की है। यहाँ पे भी प्रिंसिपल वही प्रिंसिपल है, बट ये आफ्टर 6 ईयर देखा गया। तो जब भी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आए, मैं अपनी पॉइंट फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या करना है हमें इंटरेस्ट देखना है। कैसे देखेंगे इंटरेस्ट, इन दोनों का अगर गैप देखें तो इन दोनों के गैप कितना है 150 रुपीज का, 1200 माइनस 1050 कितना है 150 का, और टाइम में गैप कितना है 6 माइनस 4 2 ईयर्स का। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये हुआ कि 2 ईयर्स में 150 एसआई मिल रहा है। सोचिए क्यों, सोचिए, देखिए जब ये 1050 है तो ये क्या है, P प्लस 4 टाइम्स ऑफ 1 ईयर एसआई, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रिंसिपल प्लस
6 टाइम्स ऑफ 1 ईयर एसआई। तो अगर हम डिफरेंस लेंगे तो पी पी कैंसिल हो जाएगा, 6 माइनस 4 क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ एसआई। एसआई मतलब मैंने 1 ईयर का इंटरेस्ट लिया हुआ है। सो 2 इयर्स ऑफ एसआई, 2 ये 4 इयर्स था, ये 6 ईयर एसआई, तो कितना 2 इयर्स ऑफ एसआई है, दैट इज व्हाट 150। तो 1 ईयर का कितना हो गया, 1 ईयर का 75। अब क्वेश्चन इसमें क्या डिमांड करेगा, जनरली क्वेश्चन डिमांड करेगा प्रिंसिपल। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिमांड करता है तो भी आप प्रिंसिपल निकाल लो, और आपको फिर तो सब कुछ पता ही है, प्रिंसिपल आपको पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, टाइम आपको पता है, एसआई भी पता है, चाहे आप 4 इयर्स का ले लीजिए, चाहे 6 ईयर का या 1 ईयर का। सो फर्स्ट थिंग इज दैट हाउ टू कैलकुलेट द प्रिंसिपल। तो आप सोचिए कि यहाँ पे अगर 1050 को लेके चलें तो प्रिंसिपल में 4 ईयर का इंटरेस्ट, तो 4 ईयर का कितना हो जाएगा, 4 इयर्स का इंटरेस्ट हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 75 विच इज 300। तो ये 300 एडेड होने के बाद ये 1050 हो रहा है। सो प्रिंसिपल बिकम्स हाउ मच, 1050 माइनस 300 और 750। यानी इस क्वेश्चन में जो मैंने आपको अलग से दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, 750। प्रिंसिपल कितना होगा, 750। ठीक है ना। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो सबसे बेस्ट तरीका रहेगा कि 1 ईयर का एसआई, 1 ईयर का एसआई क्या है, 75 डिवाइड बाई प्रिंसिपल। 1 ईयर एसआई डिवाइड बाई प्रिंसिपल करेंगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, कितना आ गया फ्रैक्शन में, 1/10, और रेसिप्रोकल यूज करेंगे तो सीधे 10% कह सकते हैं, या मल्टीप्लाई बाई 100 करके भी परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है ना। सो आई रिपीट द कंसेप्ट अगेन। क्या था क्वेश्चन कि प्रिंसिपल, सर्टेन सम ऑफ प्रिंसिपल बिकम्स 1050 इन 4 years, राइट, एंड 1200 इन, ये क्या था, इन 4 years था, इन 4 years एंड इन 6 year। तो यहां पे हमें प्रिंसिपल या रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों चीजें पूछ सकता था। तो आपको क्या करना था, आपको डायरेक्टली सोचना था कि इन दोनों में गैप कितना है, 150 का। क्यों गैप है, क्योंकि यहाँ पे आपको सेकेंड केस में 2 ईयर का एसआई ज्यादा मिल रहा है। सो 2 ईयर का जो एसआई है वो 150 है, इसका मतलब 1 ईयर का जो एसआई होगा वो 75 होगा, है ना। आप चाहो तो डायरेक्टली 4 ईयर का निकाल सकते थे। तो ये 1050 क्या है, चाहे 1000 ले लीजिए और चाहे 1200। तो 1050 क्या है, प्रिंसिपल में 4 इयर्स का एसआई एडेड है। सो 4 ईयर का एसआई बनेगा 4 टाइम्स ऑफ 75 which is how much, 300. So this is P plus 300. So from this directly we get P equal to 750. ठीक है ना। और ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए, जब भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो हमेशा क्या होगा, 1 ईयर एसआई डिवाइड बाई प्रिंसिपल इंटू 100 डायरेक्टली। सो 1 ईयर का एसआई क्या है, यहाँ पर 1 ईयर का एसआई है 75। सो 75 डिवाइड बाई 750 इंटू 100। अगर हमें फ्रैक्शन यूज नहीं करना तो सीधे परसेंटेज आ जाएगा यहाँ से, या 1/10 यूज करते तो इंटू 100 की जरूरत नहीं, एक ही बात है। तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। सो गाइस दिस इज वन कंसेप्ट, ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आपके सॉल्व हो जाएंगे, राइट। लेकिन अगर एक और कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं क्या, प्रोपोर्शनलिटी, राइट। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी यूज करेंगे तो हम जो है और भी टाइप के क्वेश्चन कर पाएंगे, लेकिन उसके पहले एक और क्वेश्चन रहता है, अभी पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। A person invested certain sum of money for 3 years at certain rate of SI. If rate of interest increase by 4% per annum, then he get 600 more. यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया था, फाइंड प्रिंसिपल, फाइंड प्रिंसिपल, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब सोचिए ये क्वेश्चन लैंग्वेज वाइज थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया है ना, इसी कंसेप्ट। लेकिन आप ध्यान से देखें तो 4%, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पर्सन ने कुछ पैसा लगाया 3 साल के लिए, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया जाए 4% तो उसे इतने रुपए ज्यादा मिलेंगे। तो सोचो जरा कि 4% अगर ज्यादा मिले जाएंगे तो 4% किसका, 4% ऑफ प्रिंसिपल, बेस तो प्रिंसिपल ही होगा। और 3 ईयर में उससे 600 मोर मिल रहे हैं। अब चूंकि सिंपल इंटरेस्ट वाली बात है तो हर साल इक्वली ज्यादा मिलेंगे, तो बेस तो सेम ही रहेगा। तो 1 ईयर में कितना ज्यादा मिलेगा, 1 ईयर में मिलेगा 600/3, 200 मोर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर 3 साल में आपको 600 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, क्यों एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, बिकॉज यू आर नाउ गेटिंग एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो 3 इयर्स में 600 मींस 1 ईयर में 200। क्यों मिल रहे हैं 200, बिकॉज अब आपको
4% ऑफ प्रिंसिपल मिल रहा है 1 ईयर एक्स्ट्रा, तो 4% ऑफ प्रिंसिपल 1 ईयर के लिए कितना हो गया 200। तो यहाँ से आप डायरेक्टली कह सकते हो कि 1% ऑफ प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 200/4 विच इज 50, और प्रिंसिपल इक्वल टू 100 टाइम्स कर दें इसका 5000, बिकॉज 1% अगर 50 है तो पूरा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 100 टाइम्स ऑफ 50 दैट इज 5000। मींस यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन डायरेक्टली। इनफैक्ट चाहो तो आप बिना पेपर पेन के भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि गाइस 3 इयर्स में आपको 600 मिल रहा है, तो 1 ईयर में कितना मिलेगा मन में सोचो 200, और 200 क्या है ये 4% ऑफ प्रिंसिपल है, बिकॉज 4% एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो 4% किसका एक्स्ट्रा मिल रहा है प्रिंसिपल का, सो दिस इज 4% ऑफ प्रिंसिपल, सो 1% ऑफ प्रिंसिपल इज हाउ मच 50, और प्रिंसिपल बिकम्स 5000। ठीक है, चलिए आपके पास एक और चॉइस भी थी, है ना, कि अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट आप इसको चेंज नहीं करना चाह रहे हो, आप 3 ईयर का एसआई ले रहे हो, तो 3 ईयर का एसआई 600 है, तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 3 ईयर के लिए देखो, ये 4% बाय डिफॉल्ट क्या है पर एनम है, तो 3 इयर्स में कितना हो जाएगा 4 into 3 आपको 12% मिलेगा, सो आप कह सकते हो 12% ऑफ प्रिंसिपल इक्वल टू 600, स्टिल यू विल गेट द सेम आंसर प्रिंसिपल एज 5000। बट आई वुड रिकमेंड हमेशा जब भी आपको इंटरेस्ट बता रखा हो और टाइम बता रखा हो तो 1 ईयर का कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे रिमेंबर 600 इज नॉट द टोटल इंटरेस्ट, 600 इज द डिफरेंस, और डिफरेंस आ रहा है बिकॉज ये इंक्रीज किया गया इसकी वजह से, इसलिए हमने डायरेक्टली इसको कनेक्ट किया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं प्रोपोर्शनलिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यानी जितने भी एसआई सीआई के क्वेश्चन है चाहे बेसिक हो चाहे चैलेंजिंग हो, या तो इसमें सिंपल एसआई वाली बात आती है, और इसी में अगर हम कुछ क्वेश्चन इसमें प्रोपोर्शनलिटी यूज करेंगे तो डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। प्रोपोर्शनलिटी से मतलब क्या है कि देखिए जब एसआई हमारा PRT/100 है, तो अगर हम आर और टी सेम रखें तो एसआई विल बी प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आप किसी को 100 रुपीज दे रहे हो तो आपको 10 रुपी इंटरेस्ट मिल रहा है, तो अगर आप 200 दोगे तो क्या मिलेगा डबल इंटरेस्ट मिलेगा। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का मतलब है कि जिस रेशियो में प्रिंसिपल दोगे उसी रेशियो में इंटरेस्ट होगा। हावेर कंपटीशन में इस कंसेप्ट को बहुत रेयर यूज करता है, इसको जनरली यूज नहीं करता है। कंपटीशन में किसको यूज करता है कि चलो ठीक है प्रिंसिपल और रेट सेम रख रहे हैं, तो इसको तो बहुत कॉमन यूज करता है कि दैट एसआई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, इसको बहुत ज्यादा कॉमनली यूज करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें एसआई 5 टाइम्स चाहिए तो टाइम को 5 टाइम्स लेना पड़ेगा। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब डायरेक्टली यही होता है कि जितने गुना टाइम होगा उतने ही गुना आपका इंटरेस्ट होगा, और वाइस वर्सा। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्वेश्चन बोलेगा सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन लेट्स से 6 ईयर, देन इन हाउ मेनी ईयर्स, अब क्वेश्चन यहाँ पे ईयर्स बता नहीं रहा है, इन हाउ मेनी ईयर्स will it becomes, in how many years will it becomes let's say 16 times of itself, है ना। अब यहां से आपसे टाइम पूछेगा कि कितने साल लगेंगे। ऑलराइट, तो आपको समझना क्या है यहां पर कि देखिए यहां पे प्रिंसिपल आपका 4p हो गया, तो ये प्रिंसिपल है और ये आपका अमाउंट है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा फोकस मुझे इंटरेस्ट पर करना है, तो मुझे ये देखना था कि मुझे 3p एज ए एसआई मिला। एसआई कितना मिला 3p, पी तो मेरे पास पहले से ही थे, एक्स्ट्रा कितने मिल गए 3p, 4p 3p p से कितना ज्यादा है 3p, तो 3p मुझे मिल गया कितने ईयर्स में 6 ईयर में। तो यहां पे क्या है कि अगर आप बेसिक तरीके से जाएं तो अगर अगले 3 साल और ले लें उतना ही टाइम लें, अगले 6 ईयर सॉरी और ले लें उतना ही टाइम लें, तो उतना ही इंटरेस्ट हमें और मिलेगा, बिकॉज प्रिंसिपल भी सेम है, प्रिंसिपल हमारा इनिशियल अमाउंट ही माना जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, तो टाइम पे अगर आपने फिक्स कर दिया तो जितना इंटरेस्ट पहले मिल रहा था उतना इंटरेस्ट आपको मिलेगा। सो आप 4p में 3p ऐड करेंगे तो कितना हो गया 7p, बट हमारा टारगेट तो 16p का है, तो अब और अगर 6 ईयर ले लें तो फिर से 3p मिल जाएगा, तो अब कितना हो जाएगा, अब ये हमारा हो जाएगा कितना 7 3 10p, है ना। अब फिर से अब अगर हम 6 ईयर और ले लें तो 10 + 3p कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 13p, और फिर से 6 ईयर और ले लें, है ना, तो फिर से 3p ऐड करें, ये 3p ऐड किया था ना, तो 13 3 कितना हो गया 16p, ये हमारा टारगेट पहुंच गया। सो फाइनली अगर हम देखें तो 3p हमने कितनी बार ऐड किया, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स एंड 5 टाइम्स, यानी 6 ईयर हमारे कितने की बार हो गए 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम एंड 5 टाइम,
सो 6 ईयर्स अगर हम 5 टाइम्स लेते हैं तो टोटल बन गए 30 ईयर्स, यानी कितना टाइम लगेगा हमें, 30 ईयर लगेगा। ये मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी यूज करें कि ऐसा ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, जब कब ये काम करेगी प्रोपोर्शनलिटी, जब बाकी चीजें सेम हो, यानी प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो, सेम। तो यहाँ पे हमने सिचुएशन ली थी कि प्रिंसिपल जो है 4p हो जाता है 6 ईयर में, है ना, कितने ईयर्स में वो 16p हो जाएगा, है ना गाइस। तो क्या सोचना था कि इन दी फर्स्ट सिचुएशन इंटरेस्ट इज 3p एंड इन दी सेकंड सिचुएशन p से 16p तभी होगा जब हम 15p एज ए इंटरेस्ट लें। ऑलराइट, सो आप देखो ऐसा ही कितने गुना हुआ, है ना, या आप ऐसे सोच सकते हो कि 3p आपका हो रहा है 6 ईयर में, तो अकॉर्डिंगली 15p कितनी ईयर में SI मिलेगा, 6/3 इंटू 15 दैट इज 30 ईयर्स में। अब ध्यान से समझना, मैंने 4p और 16p क्यों यूज नहीं किए, बिकॉज दीज रिप्रेजेंट अमाउंट। प्रोपोर्शनलिटी मेरी अमाउंट में नहीं है, प्रोपोर्शनलिटी किसमें, SI में है, एंड दैट्स व्हाई मैं अमाउंट उसने भले ही बता रखा है, लेकिन मैं अपना कंसंट्रेशन किस पे रख रहा हूं, आई एम कंसंट्रेटिंग ऑन द SI पार्ट। सो ये 3p SI है वो 6 ईयर्स के लिए है, और मुझे देखना था कि 15p SI कितने ईयर्स में मिलेगा। सो अगर ये 5 टाइम्स SI चाहिए मुझे, तो टाइम को भी मैं सीधे 5 टाइम्स कर दूं, मतलब बिना पेपर पेन के सीधे आंसर आ जाएगा आपका 30 ईयर्स। तो आई होप गाइस आपको ये बात समझ में आई होगी। इसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। देखिए इसी टाइप का ये क्वेश्चन आप देखिए, अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 5 टाइम्स ऑफ इट इन 5 ईयर्स, मतलब p से हो जाता है 5p। कोई चीज अपने आप का 5 गुना हो जाती है कितने साल में, 5 ईयर्स में। तो यहाँ पे टाइम कितना है, 5 ईयर। अब इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 7 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, तो अब p से मुझे बनाना है कितना, 7 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, यानी 7p बनाना है, और सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। तो यहाँ पे प्रिंसिपल और रेट सेम है, तो हम SI डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम ले सकते हैं। अब हमारे पास दो चॉइस हैं, एक तो हम अगर हम बेसिक तरीके से जाएं तो ये बोलेंगे p से 4p 5p का मतलब 4p इंटरेस्ट मिला, है ना। ऑलराइट, सो p से अगर हम 5p जा रहे हैं तो 4p मिला, है ना, कितना टाइम लगा, 5 ईयर्स। हमें बनाना है 7p, मतलब 2p और चाहिए, तो हाफ इंटरेस्ट पहले का, तो इसका मतलब टाइम 5 ईयर की जगह कितना लगेगा, 2.5 ईयर्स लगेगा, है ना। सो 5 टू प्लस टोटल टाइम कितना हो गया, 7.5 ईयर्स। हाउएवर अगर हम प्रोपोर्शनलिटी की बात करें तो ये बेटर रहेगा। कैसे बेटर रहेगा कि देखिए आपको यहाँ पे इंटरेस्ट कितना लेना है, 6p। p से 7p कब होगा, आपकी अमाउंट प्रिंसिपल से 7 टाइम्स कब होगी, जब आपको 6 टाइम्स इंटरेस्ट मिलेगा। सो 4 टाइम्स इंटरेस्ट, 4p इंटरेस्ट मिल रहा है 5 ईयर में, तो आप रेशो यूज करिए कि 6 टाइम्स इंटरेस्ट कब मिलेगा, 5/4 इंटू 6 दैट इज हाउ मच, 30/4 7.5 ईयर्स। मतलब हमें प्रोपोर्शनलिटी जो लगानी है वो SI में लगानी है, टाइमिंग में नहीं, उसमें अमाउंट में नहीं लगानी है, भले ही क्वेश्चन ने अमाउंट बता रखा है, ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन है। अब सोचिए जरा इसके बारे में, सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट 5% पर एनम एंड व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल इट बिकम 7 टाइम्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल सेम रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज किया गया है, एंड टाइमिंग के बारे में मेंशन नहीं किया गया। जो चीज मेंशन ना की जाए तो बाय डिफॉल्ट हम मान के चलेंगे कि सेम है। सो यहाँ पे SI विल आल्सो बिकम प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। अब सिचुएशन देखिए, P से अगर 4p हो रहा है तो ये क्या है, इटसेल्फ, यानी ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल नहीं है, ये क्या है, ये सॉरी ये इंटरेस्ट नहीं, ये क्या है, ये अमाउंट है। तो यहाँ पे SI कितना है, SI तो 3p है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं 5%। अब क्वेश्चन पार्ट में, ये तो इंफॉर्मेशन पार्ट है जो बता रखी है, पूछ क्या रखा है आपसे कि ये कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ये 7 टाइम्स हो जाएगा। तो 7p बनाने के लिए हमें इंटरेस्ट कितना लेना पड़ेगा, है ना। ये यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था, एक मैं करेक्शन कर देता हूँ, ईयर्स नहीं है, ये क्या है, 3p इंटरेस्ट है, तो 3p था। तो p से 7p बनाने के लिए मुझे 6p इंटरेस्ट चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो 3p का 6p क्या है, जस्ट डबल है, जस्ट डबल है ना। तो ऐसा ही मुझे अगर डबल चाहिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डबल करना पड़ेगा। अगर अदर चीजें सेम है तो यहाँ पे सीधे मैं क्या करूं, सीधे जब ये पार्ट मुझे डबल लग रहा है
तो सीधे रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी 5 का डबल यानी कितना कर दूं, ये 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लूंगा तो मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा, यानी यहाँ पे आंसर आएगा 10%। सो आई होप गाइस ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि सारे मैक्सिमम क्वेश्चन आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, जहां पे इस तरह सिचुएशन आ जाए कि कितने टाइम्स आपको इंटरेस्ट चाहिए, कितने साल लगेंगे, तो आप सम टाइम्स आपको प्रोपोर्शनलिटी भी यूज कर सकते हो। ऑलराइट, सो ये आपके लिए आज के लिए होमवर्क है आज के सेशन का। गाइस आप इसके आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, मुझे पता चलेगा आपको कितना परसेंट समझ में आया, आप आंसर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। एंड डेफिनेटली आपको नेक्स्ट सेशन में मैं इसके आंसर भी बताऊंगा, बट आई वुड एटलीस्ट आई कैन जो है ना आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आप सब लोग इनके 5 क्वेश्चन के सीरियल वाइज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में दोगे, राइट। और देखता हूं कितने लोग आप में से इसको एग्जैक्टली सही कर पाते हो। जब आप लगातार काम करोगे, कंसेप्ट पे काम करोगे, साथ साथ प्रैक्टिस करोगे, तभी आप अपने आप को एक लीडिंग पोजीशन में ले पाओगे, ठीक है ना। तो जो मैंने कंसेप्ट बताए लगभग वही कंसेप्ट हैं जो बेसिक इन क्वेश्चन में अप्लाई होंगे, कि यहाँ पे क्या बता रखा है, प्रिंसिपल बता रखा है, अमाउंट बता रखी है, तो आप इंटरेस्ट निकाल करके रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, टाइमिंग ऑलरेडी बता रखा है, यानी सारे क्वेश्चन SI इक्वल टू PRT बाई 100 से सॉल्व हो जाएंगे। टी की जगह आप N भी लिख सकते हैं। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, लेकिन आपको यहाँ पे टाइम पूछा गया है ना। फिर यहाँ पे बोला गया कि 2 इयर्स के लिए किया गया और इतना अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया जाए तो इतने पैसे कम मिलेंगे। इसी तरह से मैंने क्वेश्चन बता दिया जाता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया जाएगा तो पैसे ज्यादा मिलेंगे इंटरेस्ट, तो यहाँ पे कम किया जा रहा है तो कम किसका किया जा रहा है, ये भी प्रिंसिपल का किया जा रहा है, तो उसी लॉजिक को लगाइए, ये क्वेश्चन भी हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स 5 इयर्स में, और कितने इयर्स में, ये 9 टाइम्स हो जाएगी, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी वाली बात आ गई, राइट। और यहाँ पे देखिए कि आपको प्रिंसिपल 3 इयर्स का अमाउंट बता रखा है, 5 इयर्स का अमाउंट बता रखा है, तो ऐसे क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, गैप देख करके पहले इंटरेस्ट देखिए, फिर आपका सम निकल आएगा। सो यू हैव टू आंसर ऑल दीज 5 क्वेश्चंस, राइट। दिस इज अ पार्ट ऑफ योर होमवर्क। और गाइस 2 जून को, राइट, डोंट फॉरगेट, मैं लाइव डाउट सेशन लेने वाला हूँ, है ना। लाइव डाउट सेशन ये मैं अभी तो वीकली कर रहा हूं, बट अगर आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपकी तरफ से आएंगे तो मैं इसको रेगुलर बेसिस पे कर दूंगा। इस डाउट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, बिकॉज एक बार हमें बेसिक्स फंडामेंटल पे काम करना चाहिए, फिर प्रैक्टिस करेंगे तो कोई ना कोई कंफ्यूजन होगा, जो कंफ्यूजन होगा वही बेस्ट क्वेश्चन होते हैं। आसान क्वेश्चन करके हम अपने आप को थोड़ा कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ा सकते हैं, बट प्रैक्टिकली हम अपनी सिचुएशन को टॉप लेवल पे नहीं ला सकते। सो हमेशा चैलेंजिंग प्रॉब्लम जो होते हैं, जहां पे हमें प्रॉब्लम आती है, वो जब डिस्कस किए जाते हैं, वही आपकी सही तैयारी है। तो जो भले ही आपने डाउट नहीं भेजा है, आपने डाउट नहीं आया, तो भी आपके लिए सेशन सबसे बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि आप इसमें वही प्रॉब्लम डिस्कस की जाती है जितनी कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आई है, तो किस तरह से उनको प्रॉब्लम आती है, क्या चीजें ध्यान रखनी है। जब आप डाउट सेशन अटेंड करोगे तो और क्लियरिटी आपको आएगी। इतना ही नहीं, अगर आप डाउट पहले नहीं भेज पाए, आप मुझे लाइव देख रहे हो, ऑन द स्पॉट प्रॉब्लम भेजोगे तो भी मैं उनको डिस्कस करूंगा, बट ऑब्वियसली जो क्वेश्चन पहले भेजे गए हैं, आई विल गिव दोस एज अ फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है ना। सो आप डाउट कहाँ भेज सकते हो, ये मेल आईडी है मेरी, व्हाट्सअप नंबर, इसमें भी भेज सकते हो, राइट। बट आई वुड प्रेफर कि आप या तो मेल में या टेलीग्राम में इसमें मुझे अगर भेजोगे तो उसको मुझे ऑब्जर्व करना काफी आसान होगा। व्हाट्सअप में काफी सारे मैसेज में हो सकता है मिस हो जाए, बट डेफिनेटली अगर मेल आईडी या टेलीग्राम चैनल में मुझे अपना क्वेश्चन भेज रहे तो मिस नहीं होगा। उसको डेफिनेटली मैं अभी जो आपका सेशन शेड्यूल है 2 जून को, उसमें इसके लिए सारे डाउट कराऊंगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, थैंक यू, राइट। जल्दी से मिलते हैं फिर से, और नेक्स्ट सेशन में हम कंपाउंड इंटरेस्ट भी कंप्लीट कर लेंगे। बाय बाय।